प्रिय दोस्तों, पिछले वीडियो में हम आप लोगों को महात्मा गांधी जी द्वारा शुरू किए गए सविनय अवज्ञा आंदोलन को बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ा दिए हैं। यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन से बनने वाले जितने भी प्रश्न से सब प्रश्न उसमें हम शामिल कर दिए हैं। उससे मतलब लगभग 100 में 100% तो हो ही गया है। अगर बाहरी क्वेश्चन उससे आ जाता है तो उसका बात अलग है, लेकिन टोटल क्वेश्चन उसमें शामिल है। उसी सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रणजीत मैकडोनाल्ड ने अपने यहाँ गोलमेज सम्मेलन किया। ठीक है ना। तो गोलमेज सम्मेलन क्या है कि जैसे ब्रिटेन में एक सम्मेलन होता है गोल, यानी मेज के चारों तरफ, गोलमेज हो गया मेज के चारों तरफ ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रहेंगे, ब्रिटेन के सम्राट रहेंगे। उसके बाद भारतीय नेताओं को भी वहां बुलाया जाता है। गोलमेज के चारों तरफ प्रतिनिधियों को बैठाकर अब भारतीयों के लिए एक संवैधानिक के सुधार की व्यवस्था की जाती है और उसका निर्णय वहां के प्रधानमंत्री यानी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री और ब्रिटेन के सम्राट द्वारा किया जाता है। तो गोलमेज सम्मेलन यानी गोलमेज के चारों तरफ प्रतिनिधियों को बैठाकर जो सम्मेलन होता है उसी को गोलमेज सम्मेलन कहा जाता है। तो अंग्रेजी सरकार द्वारा भारत में संवैधानिक सुधार करने हेतु 3 गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया। कितने गोलमेज? 3 गोलमेज। पहला क्वेश्चन तो यहीं से बन गया कि भारतीय संवैधानिक सुधार के लिए यानी भारतीय लोगों के संवैधानिक सुधार के लिए ब्रिटेन में कितने गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो 3। ठीक है। तीनों गोलमेज सम्मेलन लंदन के सेंट पैलेस में हुआ था। लंदन के सेंट पैलेस में आयोजित किया गया था। तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रैंजे मैकडोनाल्ड, यानी पूछेगा तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो रैंजे मैकडोनाल्ड। तीनों गोलमेज सम्मेलन में शामिल भारतीय व्यक्ति भीमराव अंबेडकर और तेज बहादुर सप्रू। ठीक है। तो यह हमारा कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन था गोलमेज सम्मेलन। ठीक है। अब उसके बाद हमारा आता है प्रथम गोलमेज सम्मेलन। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन का जो समय था 12 नवंबर 1930 से 29 जनवरी 1931 तक। ठीक है। इसका स्थान तो पहले ही बता दिए कि सेंट पैलेस में हुआ था, तो स्थान हो गया सेंट पैलेस लंदन। प्रधानमंत्री कौन थे? तो तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय प्रधानमंत्री वही थे, रैंजे मैकडोनाल्ड। सम्राट जॉर्ज पंचम, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। उस समय तो भारत के प्रधानमंत्री थे ही नहीं। अब भारत के वायसराय उस समय कौन था? लॉर्ड इरविन। इसमें कुल 89 यानी 89 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इसमें कुल कितने प्रतिनिधि भाग लिए? 89। 13 प्रतिनिधि तो अंग्रेज पार्टी से थे, यानी वहां की पार्टी जो भी होगी, ठीक है ना, वहां की यानी लेबर पार्टी के तरफ से। लेबर पार्टी से कितने थे? 13 थे। और भारतीय जो पार्टियां बनी थी भारत में, उन पार्टियों से लगभग 76 प्रतिनिधि थे। कांग्रेस पार्टी की ओर से कोई भी व्यक्ति इसमें शामिल नहीं हुआ था। यहाँ तक कि गांधी जी भी उसमें शामिल नहीं हुए थे, क्योंकि उस समय भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी चला रहे थे, जिसके चलते वह प्रथम गोलमेज सम्मेलन में शामिल नहीं हुए। तो यही है हमारा प्रथम गोलमेज सम्मेलन। ठीक है। अब इसके आगे प्रिय दोस्तों, अब हम लोग दूसरे गोलमेज सम्मेलन को समझते हैं। तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन से पहले 5 मार्च 1931 ईस्वी को गांधी इरविन समझौता हुआ। गांधी जी को सम्मेलन में भाग लेने के लिए, यानी पहले गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी नहीं गए थे, तो गांधी जी को सम्मेलन में भाग लेने के लिए यानी ब्रिटेन पहुंचने के लिए इरविन ने गांधी जी के साथ समझौता किया, जो जिसे हम लोग दिल्ली समझौता के नाम से जानते हैं। यानी गांधी इरविन समझौता हुआ 5 मार्च 1931 ईस्वी को। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए गांधी जी एस राजपूताना जहाज से 7 सितंबर 1931 ईस्वी को ब्रिटेन पहुंचे। कहाँ पहुंचे? ब्रिटेन। एस राजपूताना पानी में का जहाज था। ठीक है। उस जहाज से गांधी जी कहाँ पहुंचे? ब्रिटेन। दूसरे गोलमेज सम्मेलन का समय क्या था हमारा? 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931। उस समय प्रधानमंत्री भी रणजीत मैकडोनाल्ड थे, सम्राट भी जॉर्ज पंचम ही थे, लेकिन भारत का वायसराय चेंज हो चुका था। उस समय भारत के वायसराय था वेलिंगटन। कौन था? वेलिंगटन। इसमें कुल कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? 31।
इसी सम्मेलन में विंस्टन चर्चिल ने गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहा था, क्योंकि प्रथम सम्मेलन में गांधी जी नहीं गए थे तो ब्रिटेन वालों को बहुत बुरा लगा था। ठीक है, बहुत बुरा लगा था कि गांधी जी को बुलाया गया है, गांधी जी क्यों नहीं आए, क्योंकि गांधी जी उस समय सविनय अवज्ञा आंदोलन कर रहे थे, तो कहाँ से जाएंगे। तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में जैसे ही गांधी जी ब्रिटेन पहुंचे, यानी सम्मेलन में भाग लिए, तो वहां के लेबर पार्टी का जो नेता था जिसका नाम था विंस्टन चर्चिल ने गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहा, क्योंकि उस समय गांधी जी अपने शरीर पे एक धोती पहनते थे, धोती के अलावा मतलब कुछ नहीं पहनते थे। ठीक है, तो धोती को देखकर उन्होंने गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहा। इस सम्मेलन में रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचांग की घोषणा किया, सांप्रदायिक पंचांग की घोषणा किया तथा भीमराव अंबेडकर जी ने दलितों के लिए अलग निर्वाचन मंडल की मांग की। यानी यही दो कारण था जिससे गांधी जी नाराज हो गए थे। यानी रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचांग और भीमराव अंबेडकर जी ने दलितों के लिए अलग निर्वाचन मंडल की मांग की, जिससे गांधी जी नाराज होकर भारत और लौट आए और 1932 ईस्वी में पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू कर। ठीक है, उसके बाद ब्रिटेन से भारत लौटने के बाद गांधी जी बोले, भारतीयों से बोले हैं कि यह सच है कि मैं खाली हाथ लौटा हूँ, यह सच है कि मैं खाली हाथ लौटा हूँ, किंतु मुझे संतोष है कि जो ध्वज मुझे सौंपा गया था उसे नीचे नहीं होने दिया और उसके सम्मान के साथ कोई समझौता नहीं किया। यह गांधी जी बोल रहे हैं ब्रिटेन से भारत लौटने के बाद कि यह सच है कि मैं खाली हाथ लौटा हूँ, किंतु मुझे संतोष है कि जो ध्वज मुझे सौंपा गया था उसे नीचे नहीं होने दिया और उस ध्वज के सम्मान के साथ हमने कोई समझौता नहीं किया। तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन से जुड़ी यही महत्वपूर्ण जानकारी है। प्रिय दोस्तों, अब हम लोग तीसरे गोलमेज सम्मेलन को समझते हैं। तो तीसरा गोलमेज सम्मेलन का जो समय है हमारा 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक। उस समय प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड, हम शुरू में ही लिखवा दिए हैं कि तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड। अब ब्रिटेन के सम्राट कौन थे? जॉर्ज पंचम, ये तीनों में शामिल थे। भारत का वायसराय वेलिंगटन। कुल प्रतिनिधि इसमें कितने भाग लिए थे? 46। पहले वाले में 89 89, दूसरे में 31 31 और तीसरे में 46 यानी 46 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इसी सम्मेलन में दलितों के लिए अलग निर्वाचन मंडल तथा सांप्रदायिक पंचांग की घोषणा किया गया, इसके द्वारा रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा, तथा दलितों के आरक्षित जो सीट था पहले 71 से बढ़ाकर 148 कर दिया गया। भीमराव अंबेडकर एसएस पोंटे रोसी जहाज से ब्रिटेन पहुंचे थे, यानी यही व्यक्ति थे जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। इनके साथ तेज बहादुर सप्रू भी थे, यानी दो व्यक्ति भारत के जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए, ये भीमराव अंबेडकर और तेज बहादुर सप्रू। इसी सम्मेलन में भारत शासन अधिनियम 1935 की घोषणा किया गया, जो भारत शासन अधिनियम 1935 बाद में बनकर आया भारत में। इसी सम्मेलन में घोषणा किया गया कि 1935 भारत शासन अधिनियम 1935 ईस्वी में भारत में लागू होगा। इसी सम्मेलन में ये बात कही गई और इसी सम्मेलन में घोषणा किया गया।